Hello students, today we will start practical work. In this practical work we satisfy the given identity a plus b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हम अवेयर हैं, हमें पता है कि हमने ये यूज़ की है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब प्रैक्टिकली हम इसको इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक स्क्वायर लेना है, कलर्ड पेपर लेना है। आपके पास रेड है तो रेड ले सकते हो, अगर ग्रीन है तो ग्रीन भी चलेगा। तो उसमें आपने साइड एज्यूम की है ए। तो आपको पता है कि ये गिवन जो ए पी डी ओ है ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे आपको साइड आपने ए और ए ली है, तो इसका व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस गिवन स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये ए स्क्वायर आएगा। फिर आपने एक और स्क्वायर लिया है जिसकी मेजरमेंट बी है। हो सकता है ये आपका 4.5 सेंटीमीटर हो, और ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर लिया है। तो एक बड़ा स्क्वायर लिया, फिर एक छोटा स्क्वायर लिया डिफरेंट कलर का, और उसकी जो साइड गिवन है वो बी है, सेकंड साइड बी है। तो आपको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो सभी बी हैं। जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हमने एक शेप ली है अलग कलर की, ग्रीन कलर की, उसमें हमने रेक्टेंगुलर शीट ली है। रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ ए है और ब्रेथ बी है। सिमिलरली हमने अगेन एक शीट ली है, उसकी लेंथ भी ए और बी है। अब हम इनको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करना है वो इस प्रैक्टिकल में गिवन है। ये देखो, हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक स्क्वायर पेपर लेना है। तो ये मैंने एक स्क्वायर पेपर लिया हुआ है, इसकी लेंथ आपको लेनी है ए। वैसे आप मेज़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी हम ये आइडेंटिटी क्योंकि हमने ए और बी ले रखी है, ये साइड ए ये साइड भी ए हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो व्हाट इज़ द एरिया, इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका ए स्क्वायर। तो आपको ऐसे मेंशन कर देना है। ये तो आपका फर्स्ट स्क्वायर जो आपके प्रैक्टिकल में गिवन था। अब हमने इसके लिए सेकेंड स्क्वायर लिया है। पर्पल कलर नहीं था तो मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया है। इसकी जो लेंथ साइड गिवन है वो क्या गिवन थी, बी गिवन थी। तो आपको यहाँ पे राइट करना है कि ये साइड क्या है, बी। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है। फिर दो रेक्टेंगुलर शीट है, तो ये दो हमने रेक्टेंगुलर शीट ली है। एक रेक्टेंगुलर शीट ये ली है और दूसरी रेक्टेंगुलर शीट ये ली है। इसमें ये वर्टिकली है, ये साइड सेम। हमने एक शीट और ली है जिसकी लेंथ भी क्या है आपकी ए है, और ये क्या है ब्रेथ आपकी बी। और जो इसका एरिया होगा वो भी क्या होगा आपका ए बी, ए मल्टीप्लाई बी ए बी। अब इसको कैसे अरेंज करना है, ये देखो, ये सबसे पहले आपने एक सीट रखनी है। सेकंड आपको ये वाला स्क्वायर इसकी साइड लगाना है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट जो आपकी ये वाली है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो इसकी साइड ए इससे मैच होनी चाहिए। तो आपको ऐसे ही अरेंज करना है, ये ए है तो ये भी ए है, तो आपने अरेंज कर दिया। रेक्टेंगुलर शीट है जो हम इसके स्क्वायर के साथ अरेंज करेंगे। अगर ये ए है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये साइड भी आपकी ए होगी। अब ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ बन जाएगी बी। तो आप इसको ऐसे अरेंज कर लो। देखो, ये साइड ए थी, ये भी साइड ए है, ये बी है, ये भी बी है। तो आपका भी जो एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो सारी साइडें मैच होनी चाहिए। देखो, ये स्क्वायर है, इसकी ये साइड बी है, तो ये भी हमारी बी है, यहाँ बी है। तो क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये भी बी है। ये स्क्वायर की साइड ए है, तो हमारी ऐसे कटिंग करके आपको पेस्ट करना है ये पार्ट किस पे, वाइट पेज पे। अब कैसे ये आइडेंटिटी हुई वो आप चेक कर लो। आपको उसके नीचे राइट करना है, देखो ये जो लेंथ है ये ए है, ये बी है, तो सम ऑफ दिस लेंथ ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक करो, आपकी ये आपकी ए है
और ये भी आपकी b है, क्योंकि ये स्क्वायर हमने कट किया है तो ये साइड भी आपकी b रहेगी। तो जो इसका सम आएगा वो भी क्या आएगा आपका a प्लस बी। टोटल जो ये साइड बनेगी ये a प्लस बी बनेगी। अगर हम इसको चेक करें तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल मिलेंगी, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और a प्लस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर, या आपका पूरी जो शेप है उसका अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ऐसे अगर पार्ट्स में देखा जाए तो देखो इसका एरिया क्या बनता है। यहाँ पे फर्स्ट आपको a स्क्वायर दे रखा है, फिर आपको a भी दे रखा है, फिर एरिया आपको b स्क्वायर दे रखा है और फिर एरिया आपको a भी दे रखा है। जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये a स्क्वायर, ए बी और ए बी आपका 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज योर आइडेंटिटी यू कैन डू बाय प्रैक्टिकल by the given explanation. Now come to the next practical. This is your second practical. In this practical, we will do the multiplication of two algebraic expression. आपको दो algebraic expression दे रखे हैं, हमें उनकी क्या करनी है multiplication. सिंपल लिखा हुआ है हमारे जो algebraic expression है वो p प्लस q और सेकेंड expression है r प्लस s. तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल फर्स्ट हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली है जिसकी लेंथ p है और ब्रेथ r है। सेकेंड रेक्टेंगुलर शीट q एंड r, थर्ड रेक्टेंगुलर शीट p एंड r एंड लास्ट फोर्थ रेक्टेंगुलर शीट q एंड r। तो हमने ये चार रेक्टेंगुलर शीट ली हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो कलर अवेलेबल है वही लो। तो सबसे पहले अब आपने रेड लिया है, तो अगर रेड पॉसिबल है तो रेड लिया। रेड की जो लेंथ है वो क्या, जो लेंथ लेनी है वो p लेनी है और जो ब्रेथ लेनी है वो r लेनी है। जो उसके साथ अरेंज होने वाली है वो वाली हमने येलो वाली ली है। येलो वाली में आपको देखो ये अगर r है, आप इसके साथ अरेंज कर रहे हो तो ये भी क्या बनेगी आपकी r बनेगी। तो यहाँ पे भी r मेंशन कर दो, ये आपका r हो गया। और नीचे q लेना है क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन q कह रहा है तो p प्लस क्यू बनाना है, तो हमने p प्लस क्यू बना दिया। सेकेंड हमने एक ग्रीन ली हुई है, तो जब ग्रीन आप इसके साथ अरेंज करोगे तो जो नीचे लेंथ है p, तो उसकी लेंथ तो p ही रहेगी, वो तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि हम उसको किसके साथ अरेंज कर रहे हैं, नीचे वाली शीट के साथ। और जो ऊपर वाली है, ऊपर जो हमें अरेंज करना है, देखो ये हमने एक और शीट ली है, देखो q सेम q है, अगर ये s है तो ये भी क्या आएगा आपका s। तो आपको ऐसे साइड्स लेनी है, इनको ज्वाइन करके कोई भी साइड गलत नहीं होनी चाहिए जिसको आप ज्वाइन करो। देखो ये r है, ये भी r है, ये s है, ये भी s है, ये p है तो ये भी p है और फिर ये भी p है। क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर शीट लिए तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे बताओ रेक्टेंगुलर शीट है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये p r हो जाएगा। इसका एरिया होता है आपका q r, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया आएगा आपका क्यू एस। यहाँ से अगर आपने एरिया निकाला तो पी एस। अब आपको देखो ये है आपका p प्लस क्यू और यहाँ है आपका s प्लस r। तो एक्सप्रेशन बना हमारा r प्लस एस दे रखा, नो प्रॉब्लम, s प्लस r सेम होता है। अब आपका एक्सप्रेशन बना है एक p प्लस क्यू एक r प्लस एस। आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, p प्लस क्यू। देखो पूरी रेक्टेंगल बनी हुई है, ये रेक्टेंगल, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ आपकी लेंथ p प्लस क्यू है और ब्रेथ s प्लस r है, तो ये s प्लस r हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपको देखो एरिया लिखना है। सबसे पहले आपका एरिया हो जाएगा, ऊपर से शुरू करो ps, फिर आपने लिखा प्लस pr, फिर आपने एरिया लिखा प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। चाहे आप इसको चेक कर लो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो हाउ टू मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशन बाय प्रैक्टिकल, दिस इज वीडियो फॉर द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।